नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे 100 से ज्यादा आपराधिक मामलों के आरोपी और उमेश पाल हत्याकांड में सजा याफ्ता माफिया अतीक अहमद को इस्लाम का पोस्टर बॉय बनाने की कवायद पर। मुस्लिम समाज अभी तक अपने आप को खिलजी, बाबर और औरंगजेब की बर्बरता से अलग नहीं कर पाया है और शायद यही वजह है कि अतीक की मौत को मुस्लिम समाज और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता महिमा मंडित करने में जुटे हैं। अतीक को शहीद का दर्जा देकर माफिया को मसीहा बनाने की कोशिश की जा रही है। उसे कोई अतीक जी कहकर तो कोई उसे माननीय संबोधित कर रहा है। मुस्लिम समाज और उसे वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाले छाती पीट पीट कर मातम मना रहे हैं। बंगाल में अतीक की मौत का मातम तो मनाया ही गया, उसकी तस्वीर के सामने कैंडल जलाकर उसे याद भी किया गया। महाराष्ट्र के भीड़ में अतीक को शहीद बताते हुए पोस्टर लगाए गए और पोस्टर में उनकी शान में कशीदे भी गढ़े गए। इन दोनों से एक कदम आगे कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवार राजकुमार राजू ने अतीक के लिए भारत रत्न की मांग कर दी और उसकी कब्र पर तिरंगा चढ़ाकर उसे शहीद का दर्जा देने की मांग की। अतीक के वध के बाद जिस तरीके से उसका समाज उसका महिमा मंडन कर रहा है, इस महिमा मंडन में देश विदेश की मीडिया जिस तरीके से उसका साथ दे रही है, उससे ऐसा लगता है जैसे अतीक अहमद और अरशद माफिया अपराधी नहीं बल्कि इस्लाम का प्रतीक हो। माफिया से माननीय बनने की कहानी में अतीक ने 100 से ज्यादा जघन्य अपराध किए हैं। हत्या, लूट, फिरौती, जमीन कब्जा, बलात्कार जैसे घृणित और जघन्य अपराध दोनों माफिया ब्रदर्स पर लगे हुए हैं। अतीक ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पर बराबर जुल्म किए। जिस किसी ने भी उसका विरोध किया उसने सफाया कर दिया। जिसकी जमीन उसे पसंद आ गई उस पर उसने कब्जा कर लिया। अशरफ पर मदरसे की बच्चियों से बलात्कार करने के घृणित आरोप भी हैं। बावजूद इसके वह अपने मुस्लिम समाज का हीरो है, उस राजनीतिक पार्टी का चहेता है जो अतीक के मजहब वालों और उसे शहीद बताने वालों को अपना वोट बैंक बताता है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या इस्लाम में बर्बर, क्रूर, लुटेरों और अपराधियों को ही हीरो बनाने का चलन है। अतीक को शहीद बताने वालों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन क्या उसकी जी हसूरी करने वालों को भी कोई सजा मिलेगी? और जिसके दिल में अतीक को हीरो मान लिया है, जिसने अपने दिल में, वह हिंदुस्तान के लिए कितना खतरनाक है, समाज के लिए कितना खतरनाक है, क्योंकि वो हमारे और आपके बीच में ही रह रहा है, लेकिन चेहरे पे कुछ और दिल में कुछ और है। करेंगे चर्चा और अपने जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। करीब 4 दशकों तक आतंक और खौफ का पर्याय रहा अतीक अहमद अब अतीत बन चुका है। अतीक अहमद ने जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से लोगों की हत्याएं की, जमीन कब्जाई, उतने ही बर्बरतापूर्ण तरीके से अतीक और उसके हैवान भाई अशरफ का अंत हो गया। अतीक और अशरफ के वध के बाद आम जनता हर्षित है, आह्लादित है। अतीक अशरफ के खात्मे का तरीका भले कोई भी हो, लेकिन जिन लोगों ने अतीक के आतंक को झेला है वो अतीक के खात्मे को इंसाफ के तौर पर देख रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक वो वर्ग भी है जो अतीक अशरफ वध पर रुदाली कर रहा है, करुण क्रंदन कर रहा है। कुख्यात माफिया अतीक अहमद को शहीद बता रहा है। यूपी निकाय चुनाव में प्रयागराज से कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने अतीक अशरफ की कब्र पर तिरंगा उड़ाया और अतीक को भारत रत्न दिलाने की मांग करते हुए अमर रहे के नारे लगाए। अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो और अमर रहोगे। तुम्हें मैं भारत रत्न दिलाऊंगा, तुम्हें सम्मान दिलाऊंगा, शहीद का दर्जा दिलाऊंगा। अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे, अशरफ अमर रहे, अशरफ अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे, अशरफ अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे, अशरफ अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे। इसके अलावा महाराष्ट्र के बीड जिले में अतीक अशरफ को शहीद बताते हुए पोस्टर लगाए गए। इसके बाद पुलिस ने पोस्टर लगाने वाले दोनों ही उन्मादियों को गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं,
सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अतीक अशरफ के वध पर इस तरह रुदाली कर रहे हैं, जैसे किसी आतंकी का नहीं बल्कि मसीहा का वध हुआ हो, जैसे किसी कुख्यात माफिया का नहीं बल्कि समाज सुधारक का वध हुआ हो। सवाल ये है कि समाज के दुश्मन माफिया के वध पर रुदाली करने वाले लोग कौन हैं? आतंक के पर्याय का अतीक का गुणगान करने वाले ये लोग क्या सभ्य समाज के लिए खतरा नहीं है? न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। यूपी में जो हुआ अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं बल्कि ये जनाजा जो था कानून का जनाजा जो है वो निकला है। करेंगे चर्चा। अतीक को हीरो और मसीहा बनाने की होड़ लगी हुई है। एक के बाद एक नेता और उसके समाज के लोग अपने अपने तरीके से माफिया को महिमा मंडित करने में लगे हुए। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करवा दूं। अरुण कुमार हमारे साथ हैं, महासचिव है आरजेडी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा अरविंद कथेरिया जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, और अकील अहमद जी हैं जो मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, और चक्रपाणी महाराज जी हिंदू महासभा के प्रमुख हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत अभी हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं, अरुण कुमार जी और अकील अहमद जी जुड़े हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं अकील अहमद जी से करना चाहूंगा। क्या दोनों मेहमानों को मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही है आपकी आवाज। जी अकील अहमद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से अतीक अहमद का वध किया गया और जिस तरीके के आरोप उस पर लगे हुए थे, जितने जघन्य आरोप लगे हुए थे, बावजूद इसके उसका जिस तरीके से महिमा मंडन किया जा रहा है आपके समाज के लोगों के द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, एक के बाद एक जो है लोग होड़ सी मच गई है। कोई शहीद बता रहा है, कोई कैंडल जला रहा है, कोई पोस्टर लगा रहा है, कोई अतीक जी कह रहा है। क्या आपको लगता है कि माफियाओं को, अपराधियों को, बर्बर क्रूर लोगों को ही हीरो बनाने का चलन इस्लाम में है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, ऐसा है कि अतीक अहमद जो है और उसका जो भाई है अशरफ अली जी, अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा हुई और अशरफ अली पे दोनों के मुकदमे थे। दोनों अपराधी किस्म के लोग थे, ये सब जानते हैं, पूरा देश जानता है इस चीज। हमारी उनसे सहानुभूति कोई नहीं है किसी किस्म की, लेकिन जो काम जो है कोर्ट का है, न्यायालय का है, वो काम करने के लिए जिस तरीके से वो उस समय जो है उनको मेडिकल पे रात को 10 बजे ले जाया गया, और उसके बाद जो है मेडिकल पे ही उनके जो साथ में सुरक्षा कर्मी रहते थे 50 से 100 लोग, लेकिन उस समय उनके साथ में 4 से 6 लोग थे। और बीच में मीडिया की जो है, मीडिया के जो है कुछ लोग साथ में चल रहे थे, उनका बयान जो है ले रहे थे। उस समय जब जो 3 लड़के आते हैं बीच में, जिन्होंने जो मीडिया को जो है शो कर रहे थे अपने आपको कि मीडिया वाले हैं हम, और उन्होंने जो है जिस तरीके से ताबड़तोड़ गोले चलाने का काम किया। के पास जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये है ना, आपने कहा ना कि उनको कोई शहीद का दर्जा देने की बात कर रहा, कोई कहीं कर रहा। अपराधी तो अपराधी है, लेकिन इनको किसने अधिकार दे दिया कि वो जाके जो है किसी को मारे? वहां पे जो है अरे उनको अधिकार कौन दिया भाई? उस सजा हो रही है ना, उसके घर वालों ने तो उसका केस लड़ने से भी मना कर दिया। एक ये समाज है, हिंदू समाज है कि उसने मारा, उसने अपराध किया, उसने वध किया, लेकिन उसके घर वाले तो उसका केस भी नहीं लड़ रहे हैं। उसे जो सजा कानून देगा वो भुगतेगा। उसने अपराध किया है तो सजा मिलेगी, भुगतेगा, लेकिन है ना जो। हाँ देखिए, ऐसा है, मेरा कहने का मतलब यह है कि वहां पे जो है पुलिस की सुरक्षा में थे। आप बार बार एक ही टेप क्यों बजा रहे हैं? पुलिस की सुरक्षा थी, पुलिस की कमी थी, सब कोई मान रहा है, जांच हो रही है, 5 लोग सस्पेंड हो गए, हुए ना सारे। अब क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं मेरे से? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका समाज जो है अपराधी को हीरो बनाने की मुहिम में, होड़ में क्यों लगा हुआ है? क्यों अतीक को शहीद का दर्जा दिया जा रहा है? क्या वो शहीद है? देखिए, आप क्या मानते हो, शहीद मानते हो उसे? सुनिए, अपराधी होता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू, ठीक है ना। और अगर कोई शहीद का दर्जे की बात कर रहा तो उसके पक्ष में मैं नहीं कहूंगा कि वो उसको आप जो है शहीद का दर्जा दिया जाए, कि मैं इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं। जो है अगर वो अपराधी है, उसने अपराध किया है और उसको
आजीवन कारावास मिली है तो सही दर्जे का तो मतलब ही नहीं होता है। तो फिर तो आप विरोध करना चाहिए ना। वही तो मैं पूछ रहा हूं कि आपके समाज के जो लोग हैं, AIMM के जो नेता हैं, जो RJD के जो नेता हैं, वो उसको जी लगा करके सम्मानित सदस्य की तरह बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े किसी नेता की मौत हो गई है, उसकी हत्या कर दी गई है, पूरा समाज दुखी है। अरे वो समाज पे कलंक था, समाज पे बोझ था। ऐसे लोगों का अगर वध कर दिया जाता है तो आदमी को, ठीक है कानून अपना काम करेगा, लेकिन इसमें खुशी मनाने वाली बात है या मातम मनाने वाली बात है? वैसे भी तो देखिए मैंने अपना पक्ष रखा ना। हाँ, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा है कि वध कर दिया जाता है ऐसे लोगों का, खुशी मनाने वाली बात है, लेकिन वध करने वाले कौन लोग हैं? उनपे जो है, जब वो सुरक्षा में थे तो उस समय उनपे भी तो वार कर, जो है पलटवार करना चाहिए था पुलिस को। क्यों? पुलिस भी तो अगर वो वार मार करके देता तो मारी आप ना। बोलते कि भाई सबूत नष्ट कर दिया, इसके पीछे में क्या कौन है कर पता नहीं। अरे भाई कानून अपना काम करेगा ना। उसने गिरफ्तार, जब सरेंडर कर दिया उसने, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो गोली क्यों मारती उसे? जब गोली मार दी थी तो आप कहते सबूत नष्ट कर दिया पुलिस ने। दूसरी बात यह है कि आप जो चैनल के जो है माध्यम से हम लोगों ने देखा कि वो बहुत गरीब परिवार से है, उनके पास 7-7 लाख रुपए की पिस्टल कहां से आई? हाँ भाई, पुलिस जांच कर रही है ना। यही तो बात है कि इसके पीछे कौन है। कहीं अभी तो उसके घर वाले का ही नाम आ रहा है, उसकी बेगम का ही नाम आ रहा है कि बेगम ने ही सुपारी दे दी, उसकी बेगम ने ही सुपारी दे दी। यही तो हो बात सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो इसी बात की तो जांच हो रही है। पुलिस जांच में जो सामने आएगा वो सबको बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई छुपा के रखा जाएगा। अरुण कुमार जी हमारे साथ है, RJD के महासचिव। अरुण जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है। आपका जो बोलने का लहजा है वो भी मुझे प्राप्त हो रहा है जी। आपके द्वारा। आप इतने बड़े पत्रकार हैं जी कि आपके जो बोली है, आपका जो उद्भेदन है, वो समाज को कहाँ ले जाकर के खत्म करेगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपने एक पुलिस सुरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति की हत्या की गई है ना, और हत्या करने के पहले उसने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि मेरी हत्या हो सकती है। हाँ। उसने कोर्ट में भी हर एक जगह उसने लगाया कि हमारी हत्या हो सकती है और हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवाया जाए। लेकिन विधानसभा में वही सरकार कहती है कि गाड़ी भी पलट सकती है और कुछ भी हो सकता है। ये पहली बात। दूसरी बात, जब उसकी हत्या हो गई तो आप लोग ने कहा, तेजस्वी जी ने कह दिया अतीक जी, तो आप उस पर सवाल उठा रहे हैं कि अतीक जी क्यों कहा, है ना? हाँ बिल्कुल। आपने हत्या को वध कह दिया। मैं सवाल उठा रहा हूं आप पर कि आपने हत्या को वध क्यों कहा। चलिए मैं अपना जवाब देता हूं, आप अपना जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं अपना जवाब दे रहा हूं। मैं अपना जवाब दे रहा हूं। ये जो अतीक अहमद को कोर्ट ने सजा दे दी, आजीवन कारावास की सजा दे दी। वो सजा भुगतने के लिए जेल भी गया। वो एक माननीय सांसद भी रह चुके थे। तो और ये अतीक जी जो कहे हैं तेजस्वी जी, ये तेजस्वी जी ही नहीं कहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बिहार में जो प्रदेश अध्यक्ष है चौधरी जी, वो वही अतीक जी कहे। नहीं तो पता कर लीजिए। हम उनका भी विरोध करते हैं, उन्होंने भी गलत किया। उनको भी नहीं बोलना चाहिए था, उनको भी नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि तो कहा तो मैं विरोध कर रहा हूँ ना, आलोचना कर रहा हूँ मैं उसकी। सुन रहे होंगे वो भी। नहीं बोलना चाहिए था। ये नहीं होगा कि आप एक आदमी को, तेजस्वी को फोटो दिखा के कह रहे हैं कि अतीक जी बोल रहे हैं। ये जानकारी तो आप ही देखिए, हम ऑथेंटिक जानकारी आपसे मिल रही है, हमारे पास जानकारी नहीं थी। आप भेज दीजिए, कल चलाए नहीं। अगर खबर नहीं चलाई तो बोलना, आप भेजो, मुझे चलाऊंगा। पूरा चैनल बिहार में पूरा चैनल में चला है। तो चला है ना, तो फिर आपत्ति क्यों? मेरे चैनल पे नहीं चला, बाकी जगह चला। जिसके बाद जानकारी थी चलाई ना उसने। आज के अखबारों में छपा है। हाँ। तो जब भारतीय जनता पार्टी कहती है तो आपके चैनल उसे महिमा मंडित करती है। RJD अगर बोल दिया तो बहुत खराब हो गया। ये दोहरी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं तो आपके सामने में मैं विरोध कर रहा हूँ। दोहरी राजनीति कहाँ कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ जिस किसी ने भी अतीक को सम्मान दिया है वो आलोचना का पात्र है, उसे नहीं कहना चाहिए। जी लगा करके सम्मानित माननीय कहने का कोई, जिसपे हत्या, लूट, बलात्कार, जमीन कब्जा, सभी कोई भी ऐसे आरोप नहीं है जो उस पे नहीं है। 100 से ज्यादा जिस पे आरोप हो
उसको आप माननीय और जी करके समाज में क्या संदेश दे रहे हैं? आप जो बोलते हैं, आप जिम्मेदार पद पे हैं, आप सरकार में हैं, आप सरकार में रह करके अगर उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो जनता में संदेश क्या जाएगा? नहीं, आप देखिए, वो उन्होंने पूरा अपने बयान नहीं दिखाया। तेजस्वी जी ने कहा कि अपराधी को मैं बचाव नहीं कर रहा हूं, अपराधी अपराधी होता है, कोई रहे अपराधी, अपराधी हिंदू हो या अपराधी मुस्लिम हो, अपराधी सिख हो, अपराधी ईसाई हो, और उसको सजा देने का अधिकार कोर्ट को है, सरकार को नहीं है। और ये जो हत्या हुई है, ये सरकार पोषित गुंडों के द्वारा हत्या की गई है। आप जिस प्रकार से सुन लीजिए, आपके द्वारा जिस प्रकार से उन गुंडों को महिमा मंडित करने का काम किया जा रहा है। कौन गुंडों को महिमा मंडित कर रहा है? कौन कर रहा है? कब कर रहा है? बताइए। बोल देने से नहीं, अरे मुंह है बोल दिया, कुछ ऐसा कुछ अरुण जी होता है क्या? कब किया महिमा मंडित? अभी आपने कहा कि वध। हाँ, वध मैं बार बार कह रहा हूँ। अरे किसी ने भी किया, वध है। राक्षस अगर है तो उसका वध होना चाहिए, और वो राक्षस था, वो समाज के लिए, समाज का दुश्मन था, राक्षस था, उसका वध होना चाहिए, इसलिए वध किया। नहीं, आप लोग तो उस हिसाब से गांधी जी को भी कह दीजिएगा कि नाथूराम। अब जो है ना, गांधी जी की तुलना अतीक से मत कीजिए आप। नहीं, आप लोग वही कर रहे हैं। नहीं, आप गांधी जी की तुलना अतीक से कर रहे हैं। मारने वाला भी वही। मारने वाला कौन है? मारने वाला कौन है? आरएसएस के लोग ने गांधी जी को मारा था, दूसरा नहीं मारा था। जो मरे थे उसके लिए वध का इस्तेमाल हो रहा है, और आप अतीक की तुलना जो है, आप अतीक की तुलना गांधी से कर रहे हैं। आप अरुण जी सोच लीजिए, आप अतीक की तुलना गांधी से कर रहे हैं। आप उन हथियारों की तुलना मां देवी दुर्गा से आप कर रहे हैं, या गलत आप कर रहे हैं। दुर्गा जी ने किया था, राक्षस का किया था, राक्षस का किया था, राक्षस का किया था, और जो भी राक्षस को मारेगा वो वध कहलाएगा। नहीं, गलत बात है। अरे आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा सर, वो कोर्ट का काम है। अच्छा, तो अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि हम किसकी हत्या को क्या कहें। सुनिए, तो आप जाइए ना कोर्ट, ऐसा कीजिए ना अरुण जी, आप ऐसा कीजिए ना। मैंने वध बोला है ना, कोर्ट चले जाइए आप, चले जाइए हमारे खिलाफ कोर्ट। क्या कोर्ट चल जाएगा? तो आप ही कह रहे हैं ना, कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट बंद करवा दीजिए आप उत्तर प्रदेश में सारे। तो आप लोग करवा रहे हैं सर, बिहार में हम तो देख ही रहे हैं, हम भी बिहार से बाहर के नहीं हैं। और जोगी जी को कहिए कि सबको हत्या करवा दे। जोगी जी पर कितना केस था? 35 को केस था, अपना मुख्यमंत्री बने, सब केस खत्म। आपके नेता पे कितना केस है वो देखिए ना सर, केस तो आपके नेताओं पर भी है ना। हाँ, तो है, तो कहते रहे कि क्यों जोगी जी क्यों साफ करवा दिए? सुप्रीम कोर्ट का तो आपने साफ नहीं करवाया था भाई, वो पॉलिटिकल केस थे सारे, पॉलिटिकल केस थे, पॉलिटिकल केस। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा अपना केस समाप्त नहीं कर सकता है, लेकिन जोगी जी ने समाप्त कर दिया। तो आप कोर्ट चले जाइए सर। सर आप अगर वो गैर कानूनी तरीके से हुआ है तो कोर्ट जाइए ना। कोर्ट जाइए, कोर्ट सबके लिए है ना, लोकतंत्र है। सुन लीजिए, कानूनी तरीके से सब चीज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मैं जाऊं चाहे नहीं जाऊं, सुप्रीम कोर्ट देख रही है, तीसरी आंख देख रही है कि कहाँ क्या हो देख रही है, उसको सही लग रहा है तभी कुछ नहीं कह रही है ना। सही समय पर तो सुप्रीम कोर्ट को सही लग रहा है, समय पर सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट सही समय पर सही डिसीजन लेगी। वाह, आपको बताया है, आपको बताया सुप्रीम कोर्ट ने सही टाइम पे सही डिसीजन लेगा। उनका काम है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है ये सही समय पे सही फैसला करना, उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो लेते हैं तो कोई एहसान नहीं करते देश पे। ये जो मर्डर का केस भी है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो देख रही है। अरे बिल्कुल, उसको सजा मिलनी चाहिए, जिसने वध किया है, सजा मिलनी चाहिए उसको। आप लोग क्या करिए कि स्टूडियो में तीनों का फोटो लगाइए और अगरबत्ती ऐसे जलाइए। हाँ, जैसे आप अपने घर में लगा के रखे हैं सब फोटो, ठीक है ना। हम लोग ब्रजेश, चलिए आपकी मजबूरी में समझ रहा हूँ, चलिए तरक्की मिल जाएगी पार्टी में, अच्छा डिफेंड कर लेते हैं, आपको तरक्की मिलेगी तो मैं बात करूंगा आपसे। ब्रजेश भाटी जी, आप सुन रहे हैं सारी चीजें। ब्रजेश जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से अतीक के हत्यारों को महिमा मंडित करने की कोशिश की जा रही है, उसके समाज के लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, आपके नेताओं के द्वारा, और जो माननीय अरुण जी हैं उनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा, तेजस्वी जी के द्वारा, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? आपको क्या लगता है कि जी बोलिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, हमारी देश की मीडिया को हो क्या गया है? कौन महिमा मंडित कर रहा है किसी की? हमारी कोई एक बात बताइए, किसी अपराधी से किसी का कोई लगाव नहीं होता?
अपराधी किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, लेकिन एक बात सोचने वाली है कि इस मर्डर के बाद, इस हत्या के बाद देश का लोकतंत्र में आस्था लोगों की बची नहीं है। कोर्ट की कोई अब लोगों को उम्मीद खत्म हो गई है, क्योंकि जब पुलिस प्रशासन और सरकारी इस तरह से हत्या कराने लगे हैं तो फिर कोर्ट कहाँ जाएंगे? मतलब आप आरोप लगा रहे हैं, आप देखिए आप पे केस भी हो सकता है भाई, आप करवाने लगे का मतलब समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, हत्या हो जाना सर पुलिस की सुरक्षा में और हत्या करवा देना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए पढ़े लिखे लोग हैं आप। हत्या हुई है, हत्या हुई है, बिल्कुल। सुनो मेरी बात, हत्या हुई है और कोर्ट जो सुरक्षा देता है, सुरक्षा इसलिए देता है, लेकिन उनके बीच में हत्या हो जाना ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। इंदिरा गांधी की भी, अरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी भाई साहब, सुरक्षा अब एक बात तो मार दिया था। फिर तो आप इन्हीं बातों पर रहेंगे। राजीव गांधी की भी हत्या हो गई थी। नहीं तो आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं जो स्टेट स्पॉन्सर्ड हत्या है तो ये गलत है ना। उसकी जो हत्या नहीं है, आप एक पार्टी का पक्ष लेके आप कब तक डिबेट करोगे? पार्टी का पक्ष, पार्टी की तो बात ही नहीं। क्या कर रहे हैं आप बता दें क्या कर रहे हैं आप? पक्षी तो ले रहे हैं। नहीं तो आपके जैसी अगर बात करूं, सुनिए, मैं अगर आपकी जैसी बात करूं तो बीजेपी वाला बोलेगा जो पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, आप सपा की तरह बात कर रहे हैं। आप वो मेरी बात, मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। ये सच किसी के भी साथ जा सकता है, कभी आपके साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ। आप लोग सच के साथ रहिए ना तो हमेशा मेरे साथ रहिएगा। आप सच के साथ रहेंगे ना तो मेरे साथ रहेंगे हमेशा, क्योंकि मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ। सच कहाँ बोल रहे हैं आप? आपको लग रहा है सच नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकली आपको अभी मेरी बात सूट नहीं कर रही है, तो आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं। आप तो पूरा ठीक रहा, समाजवादी पार्टी, अतीक अहमद, अरे हम पहले कह चुके हैं हमारे से कोई सरोकार नहीं है। राज्यपाल की पत्नी किस पार्टी है बता दें आप मुझे? अरे किसी भी पार्टी में कोई रहे, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ। वो अगर है तो वो भी गलत है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि भाई बीजेपी में अपराधी नहीं है, बीजेपी में भी अपराधी है। बीजेपी में सब ज्यादा अपराधी उनका एनकाउंटर कब होगा? सब जगह है, पूरी राजनीति में, राजनीति और अपराधी पर तो वो टैनी का लड़का है जिसने आज किसानों को कुचल दिया, उसका एनकाउंटर कब होगा ये बता दें मुझे। आपसे जो बात कही जा रही है उस पर कर लिए सर, आधे घंटे का 40 मिनट का समय होता है, टॉपिक पे बात करें हम। महिमा मंडित जो कर रहे हैं, आपने विरोध किया इसका, जो पोस्टर लगे हैं, कांग्रेस के नेता जिस तरीके से उस भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, समाज के लोग बंगाल में जिस तरीके से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, क्या है ये? अरे मेरी बात सुनिए महोदय, मैं कह रहा हूँ कोई व्यक्ति पागल हो जाए उसका क्या इलाज है? कोई इसका मंडन करे, कुछ भी करे, कोई भारत रत्न देने की बात कर रहा, मैं तो पागल कहूंगा ऐसे व्यक्तियों को। अरे मान लिया वो अपराधी है, अपराधी था तो, लेकिन भारत रत्न देने की बात कहाँ से कर दी, किसने कर दी? तो मूर्ख लोगों का काम है। नहीं तो आप उसको तो मूर्ख कह रहे हैं, तो समाज में तेजस्वी जी के बारे में भी कुछ बोलिए ना। तेजस्वी, मैं आपको जी लगा के बोल दूं, मैंने कौन सा बुरा कह दिया बताओ? मैंने कौन सा हत्या किसी की है जो आप मुझे जी लगा के नहीं बोल सकते? नहीं, मुझे आप बता दें। मैं आपको जी लगा के बोल रहा हूँ तो आप भी मुझे बोल रहे हैं। अरे मैं कोई हत्यारा हूँ क्या? अभी आरजेडी के हमारे भाई बता रहे थे, वो बीजेपी के मंत्री बोल, उसने जी लगा के बोला, उस पर क्यों नहीं मुकदमा लिख रहा है? अरे मुकदमा लिखने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जी लगा करके बोलने पे कोई मुकदमा, क्योंकि आईपीसी में कोई धारा नहीं है कि अपराधी को जी लगाने पे ये धारा लगेगी। आप लोग संशोधन करके लगाइए, लेकिन मोरालिटी भी बहुत बड़ी है। मोरालिटी होती है, मोरली मैं पूछ रहा हूँ, नैतिक रूप तौर पे, क्योंकि राजनेता जो बोलते हैं उसका मैसेज जनता में बहुत दूर तक जाता है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी हमसे ज्यादा है। भैया मेरी बात सुनिए, देश की मीडिया को सतपाल मलिक के इंटरव्यू पर भी ध्यान देना चाहिए, क्या बोला है उन्होंने। मैं इंटरव्यू भी दिखाऊंगा, पूरा इंटरव्यू भी दिखाऊंगा, आप चिंता मत करो। आप उसे क्यों नहीं दिखा रहे? उन चीजों को दबाने के लिए चीजें चल रही है, सबको पता है, पूरे देश को पता है। चलिए, आपको चूंकि ये सब्जेक्ट जो है सूट नहीं करता है, इसलिए आप अपने तरीके का सब्जेक्ट जो है वो चुन के ले आते हैं, चाहते हैं कि उसी पर बात हो। सबको पता है पूरे देश को क्या चल रहा है, बिल्कुल सबको पता है और सबको दिख भी रहा है, और जो दिख रहा है, जो चल रहा है वो हमारे साथ अभी है। चलिए, हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य भी जुड़ गए हैं, मैं उनसे भी एक कमेंट ले लूं। विक्रमादित्य जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, समाज में जिस तरीके से, खासतौर पे मुस्लिम समाज में जिस तरीके से होड़ मची हुई है मसीहा बनाने की, अतीक अहमद को मौत के बाद जो है उसे मसीहा बनाने की कोशिश कर रही है, कहीं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, कहीं पोस्टर लगाए जा रहे हैं, कोई जी हुजूरी करने में लगा हुआ है। क्या कहेंगे आप? क्या लगता है कि मुस्लिम समाज में आक्रांताओं को, बर्बर जो नेता हैं, अपराधी हैं, उनको ही हीरो और नायक बनाने की होड़ मची है? क्या मुसलमान में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है? मुझे विचित्र लगता है कि क्या मतलब जबरदस्ती इस देश के अंदर मुसलमानों को आतंकवादी दिखाने के लिए जिस प्रकार से एक होड़ सी लग गई। इस देश का मुसलमान बिल्कुल नहीं चाहता है, ना जोड़ना चाहता है अपने आप को इनके साथ।
लेकिन फिर भी कुछ नेतागण जबरदस्ती मुसलमानों को बदनाम करने के लिए समाज जान रहा है। लेकिन जिस प्रकार का उसको एक रॉबिन हुड की करके दिखाया जा रहा है, एक आतंकवादी को, एक ऐसी सोच वाला व्यक्ति जो कातिल है, जिसने नरसंहार किए हैं और कितने कितने लोगों को मार दिया है। आप सोचे कि ये सारे प्रूफ है, कोर्ट ने इस देश के अंदर उसको प्रूव किया है। कोर्ट के अंदर जाके एक एक साक्ष्य उपस्थित हुआ। पिछले 40 साल से जो एक वातावरण बना रखा था वो हर देश में हर व्यक्ति को मालूम है। उसके बाद भी लगातार जिस प्रकार से नेतागण ये इनको रॉबिन हुड की तरह उपस्थित किया जा रहा है, बड़ा एक हास्यप्रद दिखाई देता है। क्या मुस्लिम समाज पढ़ा लिखा नहीं रहा है, या कैसे लोग अभी जो टीवी इंटरव्यूज आ रहे हैं उनके समाज के क्षेत्र में जाकर लोग इंटरव्यू लेने का प्रयास करते हैं और सारा का सारा वर्ग पूरा इकट्ठा हो जाता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वो उनको किस प्रकार से, ये अकेला केस नहीं है। आप चाहे बम्बई के अंदर जितने टेररिस्ट रहे हैं, चाहे दाऊद इब्राहिम रहे हैं, उन सबके साथ कितने लोग, आपको याद होगा टाइगर मेमन इत्यादि जिनकी पहले वो जो निकलती थी अंत्येष्टि की यात्रा निकलती थी, उसके अंदर कितने लोग एक साथ चलते थे। ये तो सरकार को इस बार हमने देखा है। या तो बुरहान वानी के लिए भी लोग जो है पूरा हुजूम लेकर के निकले हुए थे। 5-5 लाख लोग एक साथ उनकी जिस प्रकार से मतलब मजमे में चल, क्या हम प्रूव करना चाह रहे हैं? क्या इस देश में मुसलमानों में बुद्धिजीवी वर्ग समाप्त हो गया है, या इस देश के संविधान पे उनको विश्वास ही नहीं है? यहाँ बैठे हुए पैनलिस्ट जो कुछ राजनेता हैं, अकील साहब के पास अकील साहब क्या लगता है कि जो नायक बनाने की जो प्रक्रिया है इस्लाम में, उसमें चेंज होना चाहिए, या जिस तरीके का अकील साहब की आवाज मिल रही है आपको? जी भैया, जो नायक बनाने की जो प्रक्रिया आप लोग में कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो बर्बर हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसके पास पैसा है, अगर उसके पास रुतबा है, तो वही आपके समाज का नायक हो जाता है। ये जो क्राइटेरिया, ये जो आपने फिक्स, ये जो कसौटी फिक्स किया हुआ है, क्या नहीं लगता कि ये कसौटी बदलने की जरूरत है अभी? मैं आपको बताता हूँ कि ये खाली जो है एक आदमी के ऊपर जो है निर्भर नहीं है। कोई किसकी सोच है अलग है, किसी की सोच अलग है। आप जो है सारी कौम को एक जगह आप इकट्ठा ना करें। जो है कुछ लोग अलग सोचते हैं, कुछ लोगों की सोच अलग होती है, लेकिन मैं यही कहूंगा आपसे कि अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो। और अपराधी के लिए अगर कोई जो है मांग करता है तो वो मैं अपनी तरफ से कहूंगा कि वो गलत है। अब किसी की नहीं, देखिए अकील साहब, ये सवाल इसलिए उठता है ना कि गलत तो सब कोई कहता है, लेकिन जब अकील जिंदा था, अकील जब अपराधी था, उस पर आरोप थे और वो चुनाव लड़ता था, सबको पता था कि वो अपराधी है, फिर भी वो जीतता था ना, तो आपके समाज के लोग वोट तो देते थे ना उसको। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नहीं समझता था, नहीं जानता था कि ये अपराधी है और इसने जो है इतने अपराध किए हैं, इतने गंभीर और संगीन अपराध हैं, इतने इल्जाम सारे संगीन हैं, लेकिन फिर भी वो जीत जाता था क्योंकि आपके समाज के लोग जो है वो उसको वोट देते थे। मैं इसी चीज पे नहीं, वोट देने वाले खाली मुस्लिम थे क्या? बिल्कुल, वो उसी बिल्कुल दो चार धर्मनिरपेक्ष भी थे, कुछ धर्मनिरपेक्ष लोग भी थे। हिंदुओं ने तो बिल्कुल नहीं वोट दिया, लेकिन कुछ धर्मनिरपेक्ष लोग जो थे उन्होंने दिया वोट। आपने देखा क्या हिंदुओं ने वोट दिया? आपने देखा क्या? नहीं, जो थे, जिसको आप हिंदू कह रहे हैं ना, वो धर्मनिरपेक्ष थे। हिंदू वो नहीं होता है जी कि वो केवल नाम रख लिया आपने और हिंदू हो गए। जैसे अरुण जी के बारे में मुझे संदेह है, अरुण जी धर्मनिरपेक्ष हैं या हिंदू हैं आप? अरुण जी मुस्कुरा रहे हैं। तो जैसी भावना ताको तैसी सोच, आपकी भावना जिस प्रकार से देखती है वैसा ही सोच आपके मन में बैठता है। नहीं, क्यों बताइए, इसमें गलत क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि आप धर्मनिरपेक्ष हैं या हिंदू हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप भारतीय हैं कि आप हिंदू हैं? मैं एक हिंदू भारतीय हूँ। मैं हिंदू हूँ और भारतीय हूँ। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू। पहले तो हिंदू तो जो है, लेकिन भारतीय है आप। बिल्कुल भारतीय। और भारतीय का बहुत व्यापक अर्थ होता है। आप पत्रकार हैं। हाँ। आप कोनो अनपढ़ व्यक्ति नहीं है कि आप। तो आज आपको अर्थ बताइए, क्या है, क्या अर्थ है? हाँ, भारतीय का अर्थ व्यापक होता है। भारतीय में हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई सभी समाहित है। ठीक है, तो सब समाहित है, लेकिन सुनिए, ठीक है, उसमें हिंदू नहीं हो सकते हैं और मुसलमान नहीं हो सकते हैं। यू आर इंडियन नहीं, आप सभी धर्मों का और सभी लोगों का प्रतिनिधित्व जो करता है वही इंडियन है। इंडियन आर्मी में कभी कहा गया है कि वो हिंदू आर्मी है और मुस्लिम आर्मी है? आपने तो अपने जो 70 साल से याद करके रखा था वो बोल दिया। नहीं, जो सही मैं 70 साल में नहीं बताया कि आपको मैं बताता हूँ। आप सुन तो लीजिए, आपकी बात सुन ली मैंने, आप मेरी भी तो सुन लीजिए।
भारतीय सब है, भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते हैं, लेकिन हर एक इंडिविजुअल की अपनी पहचान है। मैं हिंदू हूँ, जो वकील साहब हैं वो मुसलमान हैं, हो सकता है कोई सिख भी हो हमारे साथ बैठे हुए, वो कोई ईसाई भी हो, कोई जैन भी है, कोई बौद्ध भी है, सबकी अपनी अपनी पहचान है और सबको अपनी पहचान कायम रखनी चाहिए। आप हिंदू होकर भी भारतीय हो सकते हैं, आप मुस्लिम होकर भी भारतीय हो सकते हैं, आप सिख होकर के भी भारतीय हो सकते हैं, आप बौद्ध और जैन होकर भी भारतीय हो सकते हैं। लेकिन जिस दिन से, लेकिन जब आप, वही मैं कह रहा हूँ, तो आप वो नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप भारतीय हैं, हिंदू कैसे हो सकते हैं? नहीं, हिंदू कैसे नहीं हो सकते हैं? आप एक अच्छे इंडियन बनिए, एक अच्छे भारतीय बनिएगा। एक अच्छा हिंदू, एक अच्छा इंडियन ऑटोमेटिकली है। एक अच्छा हिंदू, एक अच्छा हिंदू, एक अच्छा मुसलमान, सुन लीजिए, सुनिए मेरी बात, एक अच्छा हिंदू, एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा सिख, ऑलरेडी अच्छा आपकी बात को मैं सहमत हूँ, लेकिन जिस दिन आप भारतीय बन जाइएगा, उस दिन हिंदू और मुसलमान में भेदभाव करना और तो मैं अभी क्या हूँ आपके हिसाब से? मैं क्या हूँ अभी? आप हिंदू एक कट्टरवादी हिंदू हो सकते हैं। मैं हिंदू हूँ और आपके हिसाब से भारतीय नहीं हो, तो मैं क्या हूँ? नहीं, आप हम कहाँ कह रहे हैं कि आप एक हिंदू हो सकते हैं। आप भारतीय जिस दिन हो जाइएगा, उस दिन ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करिएगा। आप जो है ना अपना जरा दुरुस्त कीजिए ज्ञान, आपको थोड़ा सा, मुझे लगता है एक दिन आ जाइए हमारे पास अरुण जी, मैं आपको थोड़ा नहीं, अरे भाई आपको हमारी जरूरत है आपको। अरे आप तो हमारे गुरु के समान है, ऐसा थोड़ा है कि आप हमारे गुरु के समान नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में बड़े लोगों को इज्जत की जाती है। और मैं आपका इज्जत का, आप हमसे सीनियर है, आप हमसे पत्रकारिता में भी सीनियर है, आप हम हर एक चीज में सीनियर है। मैं आपको नहीं, लेकिन आपको तब मेरी बात आप मान लीजिए कि एक हिंदू अगर कहता है कि हम हिंदू हैं तो भारतीय है ही, क्योंकि भारत से बाहर तो कई हिंदू बहुत कम रहते हैं। और आप कौन जाति है? नहीं, आप हिंदू में भी जाति आप कहिए कि आप कौन जाति है? जाति, इसी से तो मैं दूर भागता हूँ। आप लोग गणना शुरू करा दिए हैं, आप बिना जात जाने किसी को कुछ करने नहीं दे रहे। नहीं, कहाँ कह रहे हैं? हम तो, मैं आपका जात नहीं जान रहा हूँ ना, आप नहीं कर रहे, लेकिन गणना तो करवा रहे हैं ना, जातीय जनगणना तो करवा रहे हैं, जातीय गणना करवा रहे हैं इसलिए कि वो देख करके उस अनुसार बजट बने और गरीब लोगों को। जात नहीं जानने से बजट नहीं बनेगा, जात नहीं जानिएगा तो बजट क्या हो जाएगा? अच्छा एक बात बताइए, बिना जात के आरक्षण मिल, आप लोगों ने 10% जो आरक्षण नरेंद्र मोदी ने दी, वो किसको दी? जनरल दी कि जात देख करके दिया? ये बताइए, ये बता देखिए, बहुत लंबी बहस हो जाएगी। मैं एक दिन अलग से प्रोग्राम रखूंगा आपके लिए। ये अगर आरजेडी करती तो कहती कि अरे जातीयता कर रहा है, लेकिन अगर ये बीजेपी करती है तो ये जातीयता नहीं होता है। ये सोचने की, ये देश को सोचने और समझने की जरूरत है कि देश को हर एक नागरिक भारतीय हो, ना कि किसी जात का हो, ना किसी हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति जो है हिंदू है और अहिंदू है तो भारतीय है। भारत में रहने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति अरुण जी हिंदू है, सनातनी है, और हिंदू और सनातनी है तो ऑटोमेटिकली वो भारतीय हो या हिंदुस्तानी हो, बात बराबर है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए समय की कमी है अरुण जी, समय की कमी है, माफी मांगते हुए आपसे विदा लूंगा, हमारे पास समय की कमी है। अरुण कुमार जी आपका, अकील साहब आपका, चक्रपाणी जी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, ब्रजेश भाटी जी जुड़े थे आपका, और विक्रमादित्य जी जुड़े थे आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन अतीक को जिस तरीके से महिमा मंडित करने की कोशिश की जा रही है मुस्लिम समाज के द्वारा, ये केवल उस मुस्लिम समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि इस तरीके के अपराधी जब तक समाज में नायक के रूप में स्थापित होते रहेंगे, तब तक ना राजनीति बदलेगी और तब तक ना मुसलमानों का कैरेक्टर बदलेगा। अगर इन सब चीजों को बदलना है तो ऐसे अपराधियों को सजा देनी चाहिए और ऐसे अपराधियों को बचना चाहिए कि कैसे इसका महिमा मंडन नहीं हो। कोई जो आपके आसपास या हमारे आसपास ऐसे अपराधियों का महिमा मंडन करता है, उसका आप विरोध कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।